जनता के बीच में जाएंगे। विकास के क्या विकास, क्या विकास होगा कि अगर कंचन पासवान जीतता है तो जनता की मांग नहीं, एकदम नहरा, डैम, तालाब, जहाँ जो जनता की मांग होगा उस पर खरा उतरेगा कंचन पासवान। अब अगर नहीं उतरेगा खरा तब 2025 में आप वोट कर दीजिए। एक तरफ जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, हाँ, चौधरी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। सारे लोग से उब चुके हैं, सारे लोग से उब चुके हैं जी। अरे मांझी जी का गढ़ है वो। मांझी जी के गाड़ नहीं है, जो झूठ बना के वोट लेके चल जाते हैं। उस गया से सांसद भी है, सांसद रहे, मंत्री बन जाए, ऊपर वाला भगवान करे और मंत्री बन जाए। मंत्री तो अभी हैं ही। तो हम लोग बी टीम नहीं है, किसी को नहीं, अगर किसी को औकात नहीं कि खरीद लेगा हम लोग के। एगो कंचन पासवान के खरीद के दिखा दे कोई कि यहाँ खरीद लेते हैं तो दिखाएं। कंचन पासवान को नहीं खरीदने के औकात नहीं है सर, किसी कैंडिडेट के खरीदने का औकात नहीं कोई के इमामगंज विधानसभा में। जो इतना रुपया बहा रहे हैं पानी की तरह, तो वो क्या करेंगे कल होके सर, जनता खुद समझ रहे हैं। अरे वो पढ़े लिखे कैंडिडेट को ला रहे हैं। पढ़े लिखे कैंडिडेट तो कौन है यहाँ बुढ़वा कैंडिडेट है? सब तो पढ़े ही लिखा कैंडिडेट है, सब तो पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। कितना पढ़े लिखे हैं? उनके पास बाहुबल होगा, मेरे पास जनता का बल है, और जनता के बल से हम जवाब देंगे उनके बाहुबल का। जनता के बल से बाहुबल का जवाब देंगे। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं इंशाल्लाह। सुरेंद्र यादव को बेलागंज की जनता जिता रही थी, तो सुरेंद्र यादव को ये सोचना चाहिए था कि किसी मुसलमान के वोट पे वो जीतते थे, तो उनको चाहिए था, बोलना चाहिए था कि किसी अल्पसंख्यक को दीजिए, हम समर्थन करते हैं। वो खुद सांसद बन चुके थे, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे वो अपने परिवार वर्ग के चक्कर में पड़ गए, परिवार को दिलवाया, अपने बेटा को दिलवाया ताकि ये उनका वर्चस्व बना रहे। लेकिन उस वर्चस्व को इस बार जनता तोड़ेगी और हम लोग बेशक कामयाब होंगे वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला, और हम वहाँ से विधानसभा जीतेंगे। बिहार के 4 विधानसभा में उपचुनाव है और ऐसे में देखिए अब मुकाबला जो है 4 कोणीय हो गया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए, और नई पार्टी बनी जनसुराज भी मैदान में है। तो ऐसे में एमआईएम के कैंडिडेट भी अब मैदान में उतर चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जामिन अली साहब हैं, मैदान में हैं, बेलागंज से। कितनी चुनौती लग रही है वहाँ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब का, हमारे प्रदेश के युवा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता हर दिलों की जान आदिल हसन साहब, और हमारे प्रदेश के सचिव राणा रंजीत साहब जो हमारे बहुत संघर्ष के साथी हैं इस पार्टी के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिर मैं ज़िला स्तरीय अपने सदर साहब जो हमारे हैं, ज़फ़रुल बारी साहब, तालिब मिरानी साहब प्रभारी साहब, एहसान अख्तर साहब, फसी साहब, अशरफ कादिर साहब, शमशाद साहब, यासीन साहब, आसिफ एहसन साहब, शहजाद ओवैसी साहब, और तमाम जितने लोग हमारे साथ आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे पार्टी का सिंबल मिला। और मैं बेलागंज के 2,86,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूं। मैं पूरे 2,86,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी लड़ाई जो है, जो 35 साल से जो बेलागंज में विकास नहीं हुआ है, 35 साल से जो बेलागंज की रफ्तार रुकी हुई थी, वहाँ पे काम नहीं हो रहा था, मैं उस वादे को पूरा करने आया हूं। एक युवा हूं और युवा सोच लेकर के आया हूं। युवाओं का भरपूर समर्थन है हमारे साथ, और ये इस चुनाव में हम लोग दोनों गठबंधन, जो ठगबंधन है और एनडीए, दोनों को हम लोग पटकनी देने जा रहे हैं। पटकनी देने जा रहे हैं। विश्वनाथ यादव हैं, दिग्गज हैं, उनके पिताजी सुरेंद्र यादव वहाँ से सांसद भी हैं, जहानाबाद से। एक तरफ मनोरमा देवी हैं जो जदयू से कैंडिडेट हैं, सीएम नीतीश कुमार बड़े चेहरे, इधर जो है तेजस्वी यादव हैं। क्या लग रहा है इन लोगों के बीच में आप कहीं नजर आएंगे? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है मतदाताओं की, और जिसके पास बहुसंख्यक जनता होती है, बहुसंख्यक जनता होती है, तो वो पैसा मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने नहीं रखता है। जिसके साथ संख्या बल होगा, लोकतंत्र जमहूरियत में बाहुबल है, धन बल है, बाहुबल है, तो हम सब चीज़ का हम जनता के बल पर लड़ रहे हैं। उनके पास बाहुबल होगा, मेरे पास जनता का बल है, और जनता के बल से हम जवाब देंगे उनके बाहुबल का। जनता के बल से बाहुबल का जवाब देंगे। कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं इंशाल्लाह, जीत रहे हैं इंशाल्लाह। जनसुराज भी तो मैदान में, वो भी तो कह रहे हैं कि चुनाव यही जनसुराज जिस तरह मैदान में आई है, मैंने पहले भी कहा था, लोगों से अपील किया था कि जनसुराज पहली बार जन्म ली है, उसको पहले आजमाना चाहिए, लोगों को एक तरफा नहीं कर देना चाहिए, पहले जानना चाहिए कि उनकी क्या पैठ है समाज के बीच में, किस तरह वो काम करेगी, उसके बाद उनको आजमाना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी जो है, वो हमारे शेर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग देख रहे हैं कि जिस तरह सदन में आवाज़ उठाते हैं, हमारे मुद्दों को जिस तरह से बेबाकी से बोलते हैं,
और हमारे साथ सब समाज के लोग जुटे हैं। ये तेजस्वी यादव A to Z का जो जपते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की है, उनकी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। क्योंकि आप देख सकते हैं रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटा को बनाया गया, बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटा को बनाया गया। 35 साल से सुरेंद्र यादव को बेलागंज की जनता जिता रही थी, तो सुरेंद्र यादव को ये सोचना चाहिए था कि किसी मुसलमान के वोट पे वो जीतते थे, तो उनको चाहिए था, बोलना चाहिए था कि किसी अल्पसंख्यक को दीजिए, हम समर्थन करते हैं। वो खुद सांसद बन चुके थे, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे वो अपने परिवार के चक्कर में पड़ गए, परिवार को दिलवाया, अपने बेटा को दिलवाया ताकि ये उनका वर्चस्व बना रहे। लेकिन उस वर्चस्व को इस बार जनता तोड़ेगी और हम लोग बेशक कामयाब होंगे वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला, और हम वहाँ से विधानसभा जीतेंगे। और विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब का जिस तरह से लोकसभा में मजबूत है, विधानसभा में हमारे अख्तरुल ईमान साहब है। इंशाअल्लाह पहली आवाज़ बेलागंज से एक युवा की आवाज़ जाएगी जो विधानसभा में गूंजेगी इंशाअल्लाह। आप कह रहे हैं विधानसभा में गूंजेगी, लेकिन महागठबंधन की तरफ से आपके पार्टी पे आरोप लगता है कि आप लोग बी टीम के रूप में उतरते हैं और बीजेपी और जदयू को आप लोग मदद करते हैं, वोट काट करके उन लोगों को जिता देते हैं। अगर हम बी टीम का हमारे ऊपर आरोप है तो हमारे 4 विधायकों को क्यों तोड़ा गया? आखिर डर था तब तो। हम तो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हम तो कमज़ोर लोग हैं, हमारे साथ तो कोई गठबंधन भी नहीं करना चाहता है, हम कमज़ोर लोग हैं। लेकिन हम लोग मजबूती से लड़ते हैं, जनता के इशू को हम उठाते हैं और जनता के बीच से हम आने वाले लोग हैं। जनता जिसको चाहती है उसी को बनाती है। और हम लोग के ऊपर जो आरोप लगते हैं वो बोलने दीजिए, वो आरोप लगते हैं, कई लोग पे लगे हैं। और वो क्या सिखाएंगे जो हमेशा पलटी मारते हैं, वो आरोप लगाने वाले क्या हम। MIM के दूसरे कैंडिडेट कंचन पासवान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। कितनी चुनौती है दो मांझी के बीच में, आप पासवान जी उतरे हैं वहाँ पर। सर इसमें तो जनता बतावेंगे सर कि क्या टक्कर अथी होगा। आपके लिए कितनी बड़ी हम लोग ये दिक्कत ना है, जनता मेरे साथ है तो फिर जनता मालिक है। नहीं, जनता सर्वोपरि मालिक है। जनता जनार्दन तो जो करेंगे वो किसी को भी रोड पर से बैठा उठा के बादशाह बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब तो उन्हीं लोग पर है। नहीं तो दोनों तरफ दिग्गज लोग हैं, एक तरफ जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, हाँ, चौधरी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। सारे लोग से उब चुके हैं, सारे लोग से उब चुके हैं। हाँ जी, अरे मांझी जी का गढ़ है वो। मांझी जी के गाड़ नहीं है, जो झूठ बना के वोट लेके चल जाते हैं। उस गया से सांसद भी है, सांसद रहे, मंत्री बन जाए, ऊपर वाला भगवान करे और मंत्री बन जाए। मंत्री तो अभी हैं ही। जी, अच्छा बात है। हम लोग कभी इमामगंज विधानसभा में विकास नहीं किए तो हम लोग मंत्री न प्रधानमंत्री बन जाए, तो उनसे हम लोग क्या लेना देना है? कोई उम्मीद है उनसे? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अब कहीं पर विकास किए हैं? मंत्री रहते बारे में भी एक आध गहरा डैम तालाब कहीं पर भी वैसा नहीं किए हैं इमामगंज विधानसभा में, कहीं नहीं। इमामगंज न डुमरिया न बकैया। तो क्या कह करके जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? जनता के बीच में जाएंगे, विकास के क्या विकास होगा कि अगर कंचन पासवान जीतता है तो जनता की मांग नहीं, एकदम नहरा डैम तालाब जहाँ जो जनता की मांग होगा उस पर खरा उतरेगा कंचन पासवान। अब अगर नहीं उतरेगा खरा तब 2025 में आप वोट कर दीजिए। लेकिन हम तो यही कहेंगे जनता से, इमामगंज विधानसभा जनता से कि साल भर के टाइम है, हमें साल भर दीजिए टाइम। अगर हम साल भर में आपको विकास करके नहीं दिखाते हैं तो 25 में हमको हटा दीजिए, वोट मत दीजिए। अब कंचन पासवान नहीं, अगर कोई भी कैंडिडेट जीत के अगर नहीं काम करता तो उसको चेंज करिए 5 साल के बाद, तभी विकास होगा। नहीं एगो कि कहीं खानदानी नहीं है, कोई जनता खरीदल नहीं है कि उसी को बनना है। जनता जिसको चाहेगा उसको बना सकते हैं। आप लोग बी टीम के रूप में तो नहीं ना उतरे हैं, दूसरे को फायदा। बी टीम इनसे मतलब क्या चीज़ की कमी है साहब को, बलिस्टर साहब के? ये 20-25 हज़ार बच्चन के पढ़ाना, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना माथी नवाब के साहब के मतलब खानदान से आते हैं। नहीं, आप लोग सपोर्ट मतलब दूसरे पार्टी को मदद करते हैं, वोट काट लेते हैं और दूसरी पार्टी जीत जाती है, बीजेपी जीत जाती है, यही वहाँ से नहीं जीत जाती है। आप बताइए सर कि अगर भाजपा हारेगा तो कहेगा कि बी टीम हो गए, और राजद हारेंगे तो कहेंगे कि MIM बी टीम हो गए। तो ये तो भले बीच वाला बात न है, तो दुइयों देश से बीच में मार रहे हैं। और हम लोग बी टीम नहीं है, किसी को नहीं। अगर किसी को औकात नहीं कि खरीद लेगा हम लोग के, एगो कंचन पासवान के खरीद के दिखा दे कोई कि यहाँ खरीद लेते हैं तो दिखाएं। कंचन पासवान को नहीं खरीदने के औकात नहीं है सर, किसी कैंडिडेट के खरीदने का औकात नहीं कोई के इमामगंज विधानसभा में, किसी को यही नहीं। कंचन पासवान जब पैर आगे बढ़ा देगा। नई पार्टी तो जनसुराज आई है, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है और यही सेमीफाइनल है, 25 में फाइनल। आप बताइए सर कि जो इतना रुपया बहा रहे हैं पानी की तरह, तो क्या करेंगे कल होके? सर जनता खुद समझ रहे हैं। अरे वो पढ़े लिखे कैंडिडेट को ला रहे हैं। पढ़े लिखे कैंडिडेट तो कौन है? यहाँ बुढ़वा कैंडिडेट है, सब तो पढ़े ही लिखा कैंडिडेट है, सब तो पढ़ा लिखल कैंडिडेट है। कितना पढ़े लिखे है? पढ़ा लिखल सब तो पढ़े लिखे के ला रहे हैं। अब वो दिए हैं जितेंद्र जी के, अच्छी बात है, पासवान जी के दिए हैं। अब तो भाई हम भी पासवान है, कंचन पासवान, अब तो फील्डे में उतर किए। अब पासवान दो मांझी जी, अब देख लीजिए कि कंचन पासवान के फील्ड में चुस्त दुरुस्त काम हो रहा है कि जो अगला के हो रहा है वो तो देखिए।
वो तो जनता बतावेंगे ना। चलिए, तो अब दोनों कैंडिडेट का सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे। एक बेलागंज से तो दूसरे इमामगंज से। दोनों ने कहा है कि जनता का आशीर्वाद रहेगा और जीत करके आएंगे। एक साल में अगर काम नहीं किए तो 25 में आउट कर दीजिए और प्रत्येक साल पे परिवर्तन करना चाहिए, तभी क्षेत्र का विकास हो पाएगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।